नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम में स्टेट मिरर पे हैं हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इंडियन आर्मी के जसविंदर सिंह सोढ़ी। जे सोढ़ी साहब। सोढ़ी सर, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है 5 अगस्त 2024 से, जब से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री निर्वासित जीवन जीने के लिए किसी तरीके से उनकी जान बचा के भारत में लाया गया शेख हसीना को। इलेक्शन हो गए हैं, नई सरकार गठित हो गई है और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे बने वहां के नए प्रधानमंत्री, बहुमत से बने हैं, एक तरफा जीत हुई है। इसके बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा चेंज सर सेना में आया है। नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में क्या सर कुछ है? और सबसे पहले फौज में ही बदलाव, मिनिस्ट्रीज करते हैं, विदेश मंत्रालय लोग संभालते हैं, होम मिनिस्ट्री अपनी देखते हैं, कुछ नहीं। सबसे पहले बांग्लादेश की फौज को या फौज में तब्दीलियां की गई हैं, उसके चीफ को बदला गया है। नए चीफ के बारे में क्या सोचते हैं और सर ये बदलाव क्या कहता है सोडी साहब? संजीव जी देखिए, जिन देशों में उनकी सेना का काफी प्रभाव होता है राजनीति पे, उन देशों में जब नई सरकार बनती है तो पहला जो कदम लेते हैं वो सेना के अंदर अपॉइंटमेंट्स को रीशफल करते हैं। ओके। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसी कई देश जहां पे मैंने कहा सेना का बहुत प्रभाव होता है उस देश की राजनीति में। तो 17 फरवरी इस साल जब तरीक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पे सत्ता संभाली, तो ये वाजिब था, ये नॉर्मल था कि वो अपनी सेना के अंदर ये बड़े बदलाव करेंगे। लेकिन ये जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की नियुक्ति है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ओहदा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सेना अध्यक्ष है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो तो वही है जो पहले थे। अब ये जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट होती है, चाहे बांग्लादेश में हो पाकिस्तान में हो, ये एक नॉमिनल अपॉइंटमेंट है। ये सिर्फ ये कागजी अपॉइंटमेंट है, ताकत इनके पास कुछ नहीं है। ताकत सेना अध्यक्ष के पास ही रहती है। लेकिन जो बाकी उन्होंने कई ये डिफ कमांडर्स को बदला है, कई ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स के कमांडेंट को बदला है। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि ये जो अफसर बनाए गए हैं, जो नए अपॉइंटमेंट पे तैनात किए गए हैं, ये ज्यादा कट्टरवादी नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन ये बहुत जल्दी होगा इनके बारे में असली बात कुछ कहना, क्योंकि अभी तो ये नए नए ये कुर्सी पे बैठे हैं। असली हमें पता चलेगा अगले 6 महीने में। अगले 6 महीने में हमें तारिक रहमान की मानसिकता, हमें बांग्लादेश सेना के अफसरों की मानसिकता, ये सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या जिस तरह से पिछले 18 महीने में 5 अगस्त 2024 से लेकर इस साल 17 फरवरी तक जब मोहम्मद यूनिस सत्ता में थे इंटरम एडवाइजर के तौर पे, और जिस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह भारत के खिलाफ हो गया था, चीन पाकिस्तान की गिरफ्त में चला गया था, अगले 6 महीने इसका खुलासा करेंगे कि तारिक रहमान कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अब तक अगर मैं कहूं, 17 फरवरी से लेकर आज तक तकरीबन हफ्ता हो गया है, आज 23 फरवरी है। अब तक तो जो वहां से लक्षण आ रहे हैं, जो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो तो भारत के लिए पॉजिटिव आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये प्री मेच्योर होगा, क्यों अभी 6 दिन हुए हैं। हमें कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए। 6 महीने के अंदर ही एक देश के नए नेता की जो मानसिकता है, उसकी जो पॉलिसियां, नीतियां, नियत है, ये सारी चीजें उभर के आती हैं। लेकिन अब तक भारत के लिए, साउथ एशिया के लिए पॉजिटिव। लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब, एक सवाल आता है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद महनूर रहमान को बांग्लादेश का सेना का जो नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया, ये कोई बहुत मतलब अहम चीज या अहम पद नहीं है, बदलाव नहीं है। ठीक है। और इसी तरीके से और भी जो थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, वो भी कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है। जहां जैसे कि मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को फोर्सेस इंटेलिजेंस महानिदेशालय का डीजी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट तब होगा जब सेना का चीफ बांग्लादेश की बदला जाएगा। आप क्या ये कहना चाहते हैं और उस पर नजर रखनी है? अभी 6 दिन हुए हैं, इन पे भारत ना जाए। भारत को बांग्लादेश की सेना में और वहां की हुकूमत में आने वाले 6 महीने में बदलावों पे नजर रखनी है। मैं सही समझ पा रहा हूं आपकी बात? बिल्कुल संजीव जी, आपने बिल्कुल सही आंकलन लगाया है। जो मैंने कहा है कि देखिए
किसी भी देश में जहां सेना प्रभारी होती है राजनीति पे, उसका सेना अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण वहां पे रोल अदा करता है। तो अब तक बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष तो वही हैं जो पिछले 18 महीने से रहे हैं, जब से मोहम्मद यूनुस की सत्ता थी, और पहले भी शेख हसीना के नीचे वही सेना अध्यक्ष थे। तो ये प्रीमेच्योर होगा। हमें 6 महीने का वक्त देना होगा बांग्लादेश की नई सरकार को। और जैसे मैंने आपके पहले एक शो में कहा था कि ये भारत के लिए भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय, खास करके हमारी मीडिया और सोशल मीडिया के लिए। क्योंकि जिस तरह से हमने 18 महीने में, चाहे बांग्लादेश हो, उससे पहले चाहे मालदीव्स हो, हमने प्रॉब्लम्स, हमारी मीडिया सोशल मीडिया ने कम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। मैं तो ये जो अब समय है, ये 6 महीने का, ये हमें एक दूसरे नजरिए से बांग्लादेश को देना होगा। बांग्लादेश की, जैसे कॉर्पोरेट में कहते हैं, हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, वो भी हमें करनी होगी। और तारिक रहमान ने बोला है कि वो भारत की यात्रा करेंगे, जो कि बड़ा पॉजिटिव, मैं फिर मैं पॉजिटिव साइन कहूंगा। तो ओवरऑल अब तक तो जो 6 दिन हुए उसमें तो जो भी लक्षण बांग्लादेश से निकल के आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव। जैसे मैंने आपके पहले शो में भी कहा था कि भारतीय सेना और बांग्लादेशी सेना के अफसरों और सैनिकों के बीच में काफी गहरा रिश्ता है। उनके कई अफसर और सैनिक हमारे इंडियन आर्मी के कई कोर्सेज में आते हैं प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए, ट्रेनिंग्स हमारी इकट्ठी होती हैं। हमारे ऑफिसर वहां पे एनडीसी कोर्स के लिए जाते हैं, अन्य कोर्सेज के लिए जाते हैं। तो ये जो आर्मी टू आर्मी का रिलेशन है बांग्लादेश सेना और भारतीय सेना के बीच में, ये बहुत अच्छा और अटूट रिश्ता है। दूसरी बात, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में दोनों बंगाली हैं, ठीक है, धर्म अलग होंगे लेकिन बंगाली तो दोनों हैं। और कोई भी बंगाली अपने कल्चर का बहुत उसे गर्व होता है, उसे बहुत उस पर रुतबा होता है, और होना भी चाहिए, सबको अपने कल्चर पे रुतबा होना चाहिए। तो ये जो बंगाली टू बंगाली नेट है, ये जो बांग्लादेश आर्मी टू इंडियन आर्मी का नेट है, ये हमें, और इसका हमें भरपूर फायदा लेना चाहिए। अगर मैं थोड़ा शब्द कहूँ, हमें इसे अगर कहूँ मैं, एक्सप्लॉइट करना चाहिए, वो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी तरीके से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को नजदीक कर सकते हैं, जो कि 18 महीने में बहुत नीचे हो गए थे, हम सारे जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सोढी साहब, मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी ने मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम का की जगह लिए। जो बदलाव हुए हैं, आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं वहां की फौज में, जिन्हें कि विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फेरबदल जो हुई है छोटी मोटी, जो कि भारत के लिए बहुत अहम नहीं रखी जा रही है, मान रहे हैं हम। सशस्त्र बल प्रभाग के प्रमुख कर्मचारी अधिकारी, जो पीएसओ कहते हैं, उनको लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशीफुक रहमान की नियुक्ति की गई है। ये सब चीजें ऊपरी तौर पे हैं, सतह पे देखी जाए। असली खेल जो है वो होता है कि जब बांग्लादेश आर्मी चीफ चेंज होगा। हमारी बातचीत का ये है कि जो बदलाव हो रहे हैं, क्या ये एक इशारा हो सकते हैं भारत को बेहतर सकारात्मक सोच को के साथ बांग्लादेश के संग बढ़ने के लिए आगे? हो सकता है कि आगे अगर आर्मी चीफ बदला भी जाता है वहां पे, तो वो भी कट्टर नहीं लाया जाएगा। वो ऐसा लाया जाएगा जो कम से कम पड़ोसी देश, जो बांग्लादेश का जन्मदाता है भारत, उसकी फौज और उसकी हुकूमत के साथ मिलकर आगे बढ़ने वाला होगा। मतलब ये इशारा है क्या, ये बदलाव आने वाले 6 महीने के लिए भारत के लिए बेहतर? संजीव जी, देखिए, जब ऐसे बदलाव होते हैं किसी देश की सेना में, जहाँ पे सेना का प्रभाव होता है उस देश की राजनीति में, तो पहला मकसद या मुद्दा होता है वो अपने आप को सिक्योर रखने का होता है। कि जो वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहला उनका जो रीजन होता है वो होता है कि जो भी मैं सेना में फिर बदल करूं, मेरे लिए कल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जब अपने आप को सिक्योर करते हैं, फिर वो बाकी अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में सोचते हैं। तो ये जो तारिक रहमान ने किया है, ये इन्होंने पहले अपनी गति को सुरक्षित किया कि मेरे को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 18 महीने, जब तक मोहम्मद यूनस इंटरिम एडवाइजर थे, तो बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां हुई, हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां, लेकिन बांग्लादेश की किसी सर्विंग सेना के ऑफिसर ने भारत विरोधी कोई बात नहीं की। ये मैं एक उल्लेखनीय बात मानता हूं बांग्लादेशी सेना की। बल्कि हमें याद होगा कि पिछले साल जब हमारे सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, तो उन्होंने बोला था कि सॉरी, इस साल जब उन्होंने 13 जनवरी को आर्मी डे से पहले प्रेस ब्रीफिंग दी थी, तो उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के प्रश्न जवाब के में कहा। जवाब में कहा था कि हमारा आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है। यानी कि इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी का आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेशी सेना के कोई सर्विंग ऑफिसर से भारत विरोधी बातें कोई नहीं आई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा। उस वक्त
जब 18 महीने पूरी तरह से बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया था, हिंदू धर्म के लोगों पे जो अत्याचार होता, हम सारे जानते हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा था, लेकिन तब भी किसी भी बांग्लादेशी सर्विंग ऑफिसर से भारतीय सेना के खिलाफ कोई बयान नहीं आया था। तो ये उपलब्धि मैं कहूंगा। तो अभी भी ये जो चेंजेस हुई, ये डेफिनेटली ये तारिक रहमान के लिए तो पॉजिटिव है कि वो अपने आप को पहले सेफ सिक्योर करेंगे। वो वाजिब भी है, कोई भी आदमी पहले अपने आप को सिक्योर और सेफ करेगा। मैं भी ऐसी जगह पे हूं, मैं भी अपने आप को सेफ और सिक्योर करूंगा, और उसके बाद फिर बाकी पड़ोसी मुल्कों के साथ। और जैसे मैंने कहा कि तारिक रहमान के जो इनिशियल बयान आए हैं, जो उनका पहला बयान था प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद, उन्होंने साफ कहा ये बांग्लादेश सारे धर्मों का है, जो कि एक बहुत बड़ा बयान होता है किसी देश के ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से। ऐसा बयान मोहम्मद यूनुस ने तो नहीं दिया 18 महीने में। अगर मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने में ऐसे बयान दिए होते तो उतने हिंदू नहीं मारे जाते बांग्लादेश में, इतनी मंदिरें नहीं बर्बाद होती बांग्लादेश में। तो मैं कहूंगा कि मैं तो उसे बहुत पॉजिटिव में लूंगा, जिस तरह से तारिक रहमान ने ये बयान दिया है, जिस तरह से वो हमारे स्पीकर श्री ओम बिरला जी से बड़े गर्मजोशी से मिले हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का न्योता भी एक्सेप्ट किया है भारत आने का। तो मैं सारी चीजें मैं ये पॉजिटिव वे से लूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी साहब, बांग्लादेश सेना मुख्यालय के आदेशों में कई फील्ड स्तरीय कमांड लेवल के परिवर्तन किए गए, चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मेजर जनरल जेएम इमदादुल इस्लाम को ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर, जिसको कहते हैं शॉर्ट में कि ईबीआरसी, का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल फिरदौस हसन सलीम को 24वें इन्फेंट्री डिवीजन के जेओसी के रूप में नियुक्ति दी गई है। भारत में बांग्लादेश उच्चायोग के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाफिजुर रहमान को मेजर जनरल के उच्च पद और दर्जे के साथ एक पैदल सेना डिवीजन के जेओसी के रूप में चेंज किया गया है। उनको कार्यभार संभालने को वापस बुलाया गया है। ये छोटे छोटे चेंजेस बांग्लादेश की फौज में क्या आने वाले 6 महीने में किसी बड़े चेंज की ओर इशारा है, लाइक बांग्लादेश सेना के चीफ मुखिया के ही बदलाव की तरफ? और अगर वो बदलाव होता है तो अभी मौजूदा बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, क्या उसमें थोड़ा सा चेंज करके लाने की कोशिश करेंगे तारिक साहब, नए प्रधानमंत्री बांग्लादेश के? संजीव जी, मेरे को नहीं लगता कि बांग्लादेशी सेनाध्यक्ष को चेंज किया जाएगा जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि जब ये 18 महीने में मोहम्मद यूनुस इंटरिम एडवाइजर थे, और उन्होंने कई बार कोशिश की इलेक्शंस को आगे बढ़ाने की, लेकिन पिछले साल हमें याद होगा दिसंबर के महीने में बांग्लादेशी सेनाध्यक्ष ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि इलेक्शन अब जल्द से जल्द होने चाहिए। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने 2 दिन के या 3 दिन के बाद अनाउंस कर दिया कि फरवरी में होंगे। तो जिस तरह से बांग्लादेशी सेनाध्यक्ष ने अपने आप को बड़े डेकोरम के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ इस पूरे 18 महीने में कंडक्ट किया, जिस तरह से बांग्लादेशी सेना ने बिल्कुल एक नॉन पार्टीजन तरीके से वहां पे अपने आप को कंडक्ट किया, जिसकी वजह से वहां पे चुनाव हुए 12 फरवरी को, और 17 फरवरी को तारिक रहमान ने वहां पे शपथ ग्रहण की। तो मेरे को नहीं लगता कि बांग्लादेशी सेनाध्यक्ष को बदला जाएगा जब तक वो रिटायर नहीं होते। सोडी साहब, पिछले करीब करीब 2 साल कह सकते हैं, या डेढ़ पौने 2 साल से बांग्लादेश में जो हालात चेंज हुए हैं, आपने कहा सेना ने वहां की, बांग्लादेश की, कोई वहां के चीफ या आर्मी की तरफ से, किसी बड़े आर्मी अफसर की तरफ से बांग्लादेश से ऐसा बयान नहीं आया जो खाई को, बिगड़े हुए संबंधों की जो तल्ख चीजें चल रही हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की हो। ये किस ओर इशारा कर रही है? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक साहब ने, बांग्लादेश के नए जो बने हैं, इन्होंने जिस तरीके से सेना में नीचे स्तर पे ही जो चेंजेस किए हैं, ये चेंजेस क्या इस बात की ओर भी इशारा माने जा सकते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री आने वाली अपनी बांग्लादेश सेना के लिए कट्टरता, चरमपंथता से दूर रखना चाहते हैं? और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत के प्रति या अपने ही देश के प्रति बांग्लादेश की फौज का क्या रवैया है, कंपेरेटिवली, तुलनात्मक तरीके से अगर देखा जाए पाकिस्तानी फौज के? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए संजीव जी, जो आपके प्रश्न का पहला भाग है, जहां तक बांग्लादेशी सेना के में चेंजेस की बात है, वो चेंजेस हुई हैं जो अफसर रिटायर हो रहे थे उनकी जगह नई नियुक्तियां हुई। तो कोई ऐसा आउट ऑफ द वे कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया, भारतीय सेना में भी जब अफसर रिटायर होते हैं तो
तो उनकी जगह नए अफसरों की अनाउंसमेंट होती है, उनकी तैनाती होती है। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये एक नॉर्मल है। इसमें जहां तक मेरा ध्यान जाता है, मेरे को कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई इसका स्पेशल इंटरेस्ट हो। दूसरा जो आपने प्रश्न, आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग था कि जहां तक बांग्लादेशी सेनाएं उससे कभी कोई भारत के विरोधी कोई बातें नहीं आई, ये बिल्कुल सच है। और ये मैंने पहले भी कहा कि उनके सर्विंग ऑफिसर्स ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं आपके तीसरे प्रश्न को भी इसके साथ क्लब करूंगा कि जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को 45 मिनट में अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, भारत आई वो, उसके कुछ महीने बाद दिसंबर 24 में और पिछले साल दिसंबर 25 में भारत के ईस्टर्न कमांड जो कलकत्ता में है, वहां पे बांग्लादेश ये हमारा विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। हर साल की हमने जो बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे हमने विक्ट्री की, बांग्लादेश नया बनाया। और हर साल हम बांग्लादेश के रिटायर्ड अफसरों को बुलाते हैं, उनके सर्विंग जनरल्स को बुलाते हैं। तो हमने शेख हसीना के वहां से भागने के 5 महीने बाद जो दिसंबर आया, और पिछले साल का दिसंबर, हमने बांग्लादेशी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर सैनिकों को बुलाया। वो लोग आए, मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में भी आए। जब मोहम्मद यूनिस के टाइम पे हम सारे जानते हैं किस तरह से भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां हो रही थी, उस वक्त भी आए बांग्लादेशी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स और सैनिक। तो ये साफ दर्शाता है कि जो बांग्लादेशी सेना है और भारतीय सेना है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत गहरे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके कई अफसर सैनिक यहाँ कोर्स के लिए आते हैं, यहाँ ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमारे वहाँ पे कोर्सेज के लिए जाते हैं। तो ये जो हमारा दोनों देशों का आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत गहरा है। और जैसे मैंने पहले बताया कि बंगाली टू बंगाली नेट तो है ही है, क्योंकि भाषा एक कॉमन चीज है, धर्म कुछ भी, लेकिन भाषा बड़ा बाइंडिंग फैक्टर है। और जो हमें जो लोग इतिहास की किताबें पढ़ते हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 से पहले, तब वहां पे जो आक्रोश शुरू हुआ था वो बंगाली भाषा पे ही हुआ था। कि जब पाकिस्तान ने कहा कि बंगाली भाषा नहीं चलेगी, सिर्फ उर्दू चलेगी, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। फिर करते करते वो उसमें रिजल्ट हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान। सो बंगाली भाषा भी एक बहुत गहरी कनेक्शन है भारत और बांग्लादेश के बीच में, आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि बांग्लादेश की सेना ने पिछले 18 महीने में, जब बिल्कुल हमारे रिश्ते नाजुक थे, बल्कि मैं कहूंगा बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे वर्चुअली, मतलब नाम पे ही हम कूटनीतिक तरीके पे रह गए थे, बाकी तो सब खत्म हो गया था। लेकिन तभी बांग्लादेशी सेना ने कोई ऐसे गलत बयान नहीं दिया। और जो आपका प्रश्न का एक भाग था कि यहाँ के जो एम्बेसडर हैं, ब्रिगेडियर जनरल, उनको वहां पे भेज दिया गया है बांग्लादेश वापस। तो उन्हें प्रमोशन में भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ ब्रिगेडियर जनरल थे, वहां पे मेजर जनरल। क्यों बांग्लादेशी सेना में ब्रिगेडियर जनरल से बड़ा मेजर जनरल होता है, जैसे भारतीय सेना में ब्रिगेडियर से बड़ा मेजर जनरल होता है, वहां पे ब्रिगेडियर जनरल से बड़ा मेजर जनरल होता है। तो उनको प्रमोशन पे डिवीजन की कमांड दी है। तो ओवरऑल ये, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक नॉर्मल तैनाती है। जब कोई रिटायर हो रहा है, उसकी जगह किसको पोस्ट करना, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि इस बार हुई है। अभी अभी जो स्टेटमेंट के साथ दर्शक जुड़े हैं, सब्सक्राइबर व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनको बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक जो बने हैं, वो किस तरीके से सेना में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, खास मेहमान हैं आज इस बातचीत के, भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी, जसिंदर सिंह सोडी साहब। सोडी साहब बहुत संतुलित बोलने के लिए जाने जाते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं, बहुत संतुलित बयान करते हैं, आप उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं, कमेंट आपके पढ़ने लायक होते हैं। और ऐसा ना समझें दर्शक या व्यूवर्स कि वो कमेंट भीड़ का हिस्सा है, हम सिर्फ वीडियो अपलोड करते हैं और आपको दिखा रहे हैं, नहीं। हमारी ये भी सोच होती है कि आप तक एक सही संतुलित चीज पहुंचनी चाहिए। आपके जो कमेंट हम पढ़ते हैं और उनसे हम सीखते हैं, आप खुलकर कमेंट करें जिस तरीके से करते हैं। हम सोडी साहब आपके कमेंट्स का स्वागत कर रहे हैं। आपका कमेंट भीड़ नहीं है हमारे लिए, आपका कमेंट हमारे लिए वेलकम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट सब्जेक्ट है। सोडी साहब, बांग्लादेश की फौज और पाकिस्तान की फौज दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं रिश्ते निभाने के मामले में भारत के प्रति? देखिए, जहां तक बांग्लादेश की सेना है, वो बिल्कुल एक लॉयल सेना है, खासकर अगर हम लें अपने नेता की तरफ। लेकिन जहां पे उन्हें कोई गलत चीज दिखती है, जैसे 18 महीने में मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में बड़ी गलत चीजें हुई बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की सेना ने मोहम्मद यूनिस का साथ नहीं दिया, बल्कि दबाव डाला कि इलेक्शन जल्दी करो, जिसके बनस्पत इलेक्शन हुए 12 फरवरी को। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है, उसमें लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपने देश का फायदा नहीं देखते, अपनी जेबें भरने का फायदा देखते हैं। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है बांग्लादेश आर्मी में और पाकिस्तान आर्मी। और आज अगर बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पे, ये 18 महीने छोड़ दीजिए जब बड़ा उथल पुथल हुई, लेकिन जब तक शेख हसीना थी, बल्कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा 2020 से तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी हो गई थी। 2020 ऑनवर्ड्स उनकी पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छी थी। ये तो मोहम्मद यूनुस के 18 महीने के कार्यकाल में वहां बेड़ा गर्क हुआ, अदरवाइज बांग्लादेश आर्थिक तौर पे बहुत अच्छा तरक्की कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान में आप विपरीत हाल देखिए। वहां पे उस देश की आर्थिक हालत खराब है, लेकिन वहां के अफसरों और सैनिकों की आर्थिक हालत बहुत अच्छी है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जून 2024 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई और तकरीबन एक तिहाई पाकिस्तान बाढ़ के पानी के नीचे था, तब पाकिस्तानी सेना के अफसरों को और सैनिकों को अपनी सैलरी में, अपने वेतन में 9% बढ़ावा मिला। जब वहां अधिकतर नागरिकों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं थे, सब बर्बाद हो गया था, तब पाकिस्तानी सेना के अफसरों और सैनिकों को 9% इंक्रीज मिला अपने सैलरी में। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि जिस देश की सेना को जरा अपनी चिंता हो, अपनी आवाम की, अपने देश की चिंता ना हो, तो वो तो देश के कभी हालात ठीक हो ही नहीं सकते। तो मैं ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस मानता हूँ बांग्लादेश आर्मी में और पाकिस्तान आर्मी। क्या इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में जो नई सरकार गठित हुई है, इससे ये समझा जाए, और जिस तरीके से अभी 10 दिन हुए हैं उस सरकार को गठित हुए, नए प्रधानमंत्री मिले बांग्लादेश को, कि यूनिस, मोहम्मद यूनुस, जो सिर्फ कत्लेआम करा रहे थे, नोबेल पुरस्कार विजेता शांति का, उसकी आड़ में बांग्लादेश में हिंदू पे कत्लेआम हो रहा था, देश की स्थिति मतलब हौच पौच हो गई थी, तांडव था, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं। वो निबट चुके हैं। देखिए, अब तक तो जैसे मैंने कहा 6 दिन के अंदर तो बांग्लादेश से कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो मोहम्मद यूनुस के 18 महीने के कार्यकाल में आए गए दिन वहां आती थी। कभी किसी हिंदू को जला दिया गया, कभी उसे घर के अंदर आग लगा दी, कभी मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन 6 दिन में ऐसा नहीं आया। और जैसे मैंने पहले कहा कि तारिक रहमान ने शपथ लेने के बाद जो पहला संदेश दिया बांग्लादेश को, उन्होंने कहा बांग्लादेश हर धर्म का देश है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बयान होता है अपनी पूरी जनसंख्या को बताने के लिए कि मेरे इरादे क्या हैं, मेरी मानसिकता क्या है, मेरी मंशा क्या है। तो देखिए, एक इंसान के कहने से, जो इतने बड़े ओहदे पे होते हैं, उनके कहने से कितना फर्क पड़ा। 6 दिन में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। यही चीज जैसे मैंने पहले कहा 18 महीने से आए गए दिन होती थी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और लेकिन मैं फिर ये थोड़ा चेतावनी के साथ कहना चाहूंगा, ये बहुत प्री मेच्योर है, बहुत जल्द है। हमें 6 महीने देने चाहिए पूरी तरह से सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए कि बांग्लादेश किस रास्ते पे अब चल चुका है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी साहब, 5 बिंदुओं में हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे क्षेत्र में हिंदी के, कि अब ये 6 महीने भारत को और बांग्लादेश को किन 5 बिंदुओं पे बहुत सतर्कता से नजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जो मील का पत्थर साबित होंगे दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण और पूर्ववत, पुराना 2 साल पहले वाला जो वातावरण था बनाने के लिए, दोनों ही देशों के परिप्रेक्ष्य में, बांग्लादेश के लिए 5 पॉइंट और भारत के लिए। इसके साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे, हमारे पास अब 2.5 मिनट बचा है। संजीव जी, 5 चीजें जो भारत और बांग्लादेश को कंबाइंड करनी चाहिए। पहला, अपनी मीडिया और सोशल मीडिया पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए ताकि दूसरे देश के विरोधी गलत खबर ना फैलाएं। तो पहला है अपनी मीडिया और सोशल मीडिया पे कंट्रोल। दूसरा है दोनों देशों को कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तुरंत डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उसे रिजॉल्व करना चाहिए, बजाय कि उसे पहले सार्वजनिक कर दो, पहले उसमें उसमें उसका मीडिया में बंदर बांट कर दो और फिर उसे रिजॉल्व करो, तब तक चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तीसरी चीज जो दोनों देशों को करनी चाहिए, दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक रिलेशन था 5 अगस्त 2024 से पहले, उसे और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि दोनों देश जब तरक्की करेंगे एक दूसरे की आवाम का फायदा होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी बड़ा व्यापार होता है। चौथी चीज जो दोनों देशों को करनी चाहिए, अपनी आर्मी टू आर्मी का कांटेक्ट गहरा करना चाहिए। जिस तरह से हम हमारे कॉन्टैक्ट्स रहे हैं उसमें कोई चेन नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे और गहरा करना चाहिए। अगर ज्यादा हो तो उसे ज्यादा अफसर भेजो, दूसरी देश में सैनिक भेजो कोर्सेज के लिए, ज्वाइंट ट्रेनिंग। और पांचवा, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में भी,
भारत में मुस्लिम की, इस्लाम की फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में भी तकरीबन 90% मुस्लिम्स हैं। ये एक धर्म टू धर्म का जो कॉन्टैक्ट है, ये हमें दोनों देशों के बीच में पॉजिटिव वे से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। भारत में कई सीनियर मुस्लिम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर हैं। हमें उनको रिक्वेस्ट करके हमें उन्हें ट्रैक टू के नीचे, हमें उन्हें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बांग्लादेश भेजना चाहिए। बांग्लादेश में कई हिंदू हैं जो कि ऊपर ओहदे पे हैं, उन्हें यहाँ पे भारत आना चाहिए, यहाँ के मंदिरों में जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दोनों देशों के बीच में गहरा हो जाए। शुक्रिया कोड़ी साहब, स्टेट में हिंदी से बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए बेबाक बातचीत करने के लिए धन्यवाद।